हाई स्कूल पास करने के बाद मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रहा था। मैं 25 साल का हो गया था, 4 साल से भटक रहा था, मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। मेरे पास मैं सोच ही रहा था कि अब कुछ नहीं होगा तो मैं गाँव चल जाऊँगा, अपना मम्मी पापा के पास। वहाँ मेरा ज़्यादा नहीं 4 कट्ठा ज़मीन है, मैं सोच रहा था कि वहीं खेती बाड़ी अब करके रहूँगा। बस मैं जाने के बारे में सोच रहा था, बट मैं शहर छोड़ के जाना नहीं चाहता था। मैं पढ़ाई करने के लिए शहर आया था और मुझे शहर से लगाव हो चुका था। और मैं एक लड़की से प्यार करता था, वो भी इसी शहर में रहती थी। मैं चाहता था कि बस हम दोनों कहीं पर एक घर लेके अपना आगे का ज़िंदगी बिताए। गाँव नहीं जाना चाहता था, इच्छा नहीं था। खैर, उस टाइम उतना तो दिमाग नहीं था ना। तो समझ लीजिए कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड एक बार छत ऊपर में बात ही कर रहे थे फ्यूचर वगैरह के बारे में। मैंने तो बोल दिया मेरे को फ्यूचर का कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बारे में बात नहीं करते। मैं यहाँ टेंशन कम करने आया, चलो कुछ और बात करते हैं। तो हम लोग बस वहाँ पर छत ऊपर में बैठ के कुछ चिप्स वगैरह खा रहे थे, टैबलेट में फ़िल्म वगैरह देख रहे थे। तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आता है। मेरा दोस्त का नाम रहता है कुंदन। वो मुझे बोलता है कि जैन तुम्हारे लिए काम है। मैंने बोला कि हाँ मैं करूँगा। क्या काम है? बोला कि कल सुबह मिलने चलाओ। बोले ठीक है। मैंने अपने गर्लफ्रेंड को बोला एक काम देखो शायद मिला है। खैर लंबा नहीं खींचूँगा, क्या क्या उसके बाद हम लोग के साथ हुआ। छत ऊद में बातचीत किए थे, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ अच्छा काम मिले, ज़्यादा पैसा मिले। अगला दिन हुआ, मैं कुंदन के घर गया, वो था नहीं वहाँ। शाम हुआ, शाम को उसने मुझे फिर फ़ोन किया, बोला कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, आ जाओ। मैं आया, वो बाइक लेके आया था। मुझे गाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरे पास साइकिल था। उसने मुझे गाड़ी में बैठाया और लेके चला गया। वो मुझे सरकारी हॉस्पिटल के पास लेके गया। मैं बोला कि यहाँ क्यों लेके आए? चलो तुमको दिखाता हूँ। कुंदन अंदर लेके गया, मुझे एक आदमी से मिलाया, बोला कि यही है वो बंदा, इसका नाम जयंत है। मुझे जॉब तो मिला, लेकिन मुझे जॉब जो मिला है वो समझ लीजिए कि कुछ खास नहीं था। बोला कि 4,000 रुपये सैलरी दूंगा, तुमको यहाँ पर नाइट ड्यूटी करना है। मैंने बोला कहाँ? हॉस्पिटल के पीछे एक और छोटा सा बिल्डिंग था। बोला कि वहाँ। मैंने बोला वहाँ क्या है? उसने कहा कि वहाँ मुर्दा घर है, यानी कि मॉर्चुरी। हाँ शायद यही इंग्लिश में बोलते। मैं बोला कि मुर्दा घर में? बोला कि हाँ वहाँ तुमको गार्ड का काम करना है, दिन को भी और रात को भी। कौन सा चुनोगे डिसाइड कर लो। मैंने बोला कि मतलब कितना बजाना है? बोला कि देखो दिन की तरफ यहाँ कोई खास आदमी का ज़रूरत नहीं है। दिन का अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारे पास और सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए ताकि तुम लैब में भी काम कर सको। तो दिन वाला काम तुम मत ही चुनो, तुम रात वाला चुनो। तुमको शाम 5 बजे चलाना है और आराम से सुबह 5 बजे तक काम करना। उसका जब चाहे घर चल जाओ 6 बजे के आसपास सुबह का। मैं करना तो नहीं चाहता था, मैं सोचा था कि ये क्या काम मिला, बट मजबूरी था, मैंने कर लिया। खैर मैंने अपने गर्लफ्रेंड को एग्जैक्ट तो नहीं बताया था मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैंने बोला कि हॉस्पिटल का लैब में मुझे काम मिला है। कभी कभार एक सक्सेसफुल ज़िंदगी के लिए आपको अपना पार्टनर से झूठ बोलना पड़ता है, खास करके जब वो नया नया जुड़ रहा है। तो मैं उसको मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ा डरपोक वगैरह थी, मैं नहीं बोलना चाहता था कि मैं मुर्दा घर में नौकरी कर रहा हूँ। फिर पता चला मुझे वो अपने पास ही नहीं सोने दे रही है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ, इससे पार होते रहा। मैं कभी अंदर नहीं जाता था। मेरा काम था बाहर में गार्ड का काम करना, और बाहर में एक अल्बेस्टर का छोटा सा रूम बना था। एक रात मेरे को नींद नहीं आ रहा था, मैं पिक्चर देख रहा था। तो करीब रात का 1 बजे के आसपास मुझे कुछ अंदर से आवाज़ सुनाई दिया। हालांकि मेरा अंदर देखने का कोई ड्यूटी वगैरह नहीं था। मैंने सोचा भाई कोई चोर वगैरह तो नहीं घुसा है। तो सोचा मुर्दा घर में चोर। हालांकि हर चीज जगह का चाबी था। हॉस्पिटल का लगभग रात होते वहाँ पर 2 ही गो गार्ड था, 2-3 गो ही। मेन हॉस्पिटल में 2 का था और पीछे वाला एरिया पूरा मेरे ही अंडर आता था। मैंने सोचा कि चल थोड़ा जाके देख लेता हूँ। मैं अंदर गया, लाइट को ऑन किया और अंदर गया जहाँ पर लाश सब रखा रहता है। और मानना पड़ेगा उसी दिन कोई हरामी डॉक्टर ने एक वो लाश को समझ लीजिए बाहर ही में रख दिया था। उसके ऊपर चद्दर बिछा के सफ़ेद कलर का, उसको अंदर बसका के अंदर भी नहीं डाला था। मुर्दा घर में ये होता है, एक समझ लीजिए आप लोग का बसका टाइप का होता है, वहाँ पर डाल दिया जाता है जिसमें कूलिंग सिस्टम रहता है जो कि लाश को सड़ने नहीं देता है। वो डॉक्टर ने उसको बाहर ही छोड़ दिया था। हालांकि लाश को टच करने का मेरे को क्या लाभ नहीं था।
मैं लाश को टच नहीं कर सकता था। मैं देखा इधर तो कुछ नहीं है, बस देखा कि एक बॉटल गिर गया है, उसी का आवाज़ था। मैं ऐसे पीछे मुड़ा, लाइट को ऑफ किया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि एक और बार पीछे मुड़ के देखता हूँ, लाइट ऑफ ही था। जैसे मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, चांद का रोशनी में देख पा रहा हूँ जो लाश लेटा हुआ था वो उठ के बैठ गया है। उसका बॉडी में सफ़ेद कलर का सिर्फ चादर है, और चांद का रोशनी से खिड़की से मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि खिड़की खुला रहता था, कि वो बैठा हुआ है। मेरा एकदम रोंगटा खड़ा हो गया। मैं एकदम काँपते 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 दोबारा लाइट को ऑन किया। जैसा लाइट को ऑन किया, देखा वो लेट गया। दोबारा मैंने लाइट को जैसे बंद किया, वो फिर उठ के बैठ गया। चादर का स्लिप में बोल रहा हूँ ना, रिफ्लेक्शन से मैं देख पा रहा हूँ कि कोई उठ के बैठा है। इतना अंधेरा था मुर्दा घर में, बस एक ही को लाश इस तरह का रिएक्ट कर रहा था, बाकी सब बसका के अंदर था। मैं दोबारा लाइट को ऑन किया, वो फिर लेट गया। फिर लाइट को बंद किया, वो बैठ गया। अचानक से उसने अपने हाथ को ऊपर किया और चेहरा को ऐसा दिखाने का कोशिश की, चादर को हटा के। मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं देख रहा हूँ वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। उसका आँख पूरा सफ़ेद हो गया था और एक ख़तरनाक स्माइल देके मेरे को देख रही है। मैं दोबारा लाइट को ऑन करने का हिम्मत ही नहीं किया, बस वहाँ से दौड़ते 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 बाहर आया। और इतना ज़ोर ज़ोर से मैंने सांस लिया कि मेरे को क्या बोलते हैं, ऐसा लगेगा कि अस्थमा का अटैक चलेगा। मैं फटाक से अपना मोबाइल निकाल के मैंने अपने गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया, ये देखने के लिए कि मैंने अंदर जिसको देखा वो कौन था। फ़ोन रिंग हो रहा है, नहीं उठाया। अब मेरा एकदम हालत ख़राब हो गया कि क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। दोबारा मैंने फ़ोन लगाया, कोई नहीं उठाया। तीसरी बार फ़ोन लगाया, फिर कोई नहीं उठाया। चौथी बार फ़ोन लगाया, तब मेरी गर्लफ्रेंड ने उठाया। मैंने बोला कि तुम ठीक तो? बोला कि हाँ, इतना रात के क्यों फ़ोन कर रहे, मैं तो सोई थी जयंत। मेरे को अभी भी यकीन नहीं था कि मैं उसका आवाज़ सुन रहा हूँ असली नकली है। मैं बोला वीडियो कॉल पे आओ। हालांकि उस टाइम मतलब वीडियो कॉल का सिस्टम था, लेकिन वो सिर्फ लैपटॉप तक अवेलेबल था, क्योंकि ये घटना जो मैं बता रहा हूँ 2012 का है, तो लैपटॉप तो था नहीं। तो मैंने बोला कि काम करो, तुम फ़ोटो मुझे भेजो। हम लोग के टाइम पे कुछ छोटा मोटा सोशल नेटवर्किंग साइट ही होता था जिसमें सिर्फ आप टेक्स्ट कर सकते थे, बहुत छोटा मोटा फ़ोटो भेज सकते थे। उसने फ़ोटो अपना भेजा, 2G मोबाइल था, तब मुझे जाकर राहत मिला। मतलब मैं इतना तो समझ गया था कि अंदर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। और जब मैं लाइट को ऑन कर रहा था तो वो लेट जा रहा था, और जब मैं ऑफ़ कर रहा था तो उठ के बैठ जा रहा था। अंदर कुछ तो गड़बड़ था। बस मेरे को यहाँ काम नहीं करना था। मैंने सुबह होने का भी इंतज़ार नहीं किया। मैंने अपना साइकिल पकड़ा और वहाँ से ही ले दौड़ अपना घर की तरफ। मेरा घर शहर का बहुत लास्ट में पड़ता था। साइकिल को इतना स्पीड के चला के मैं घर आने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था, मेरा घर जिस सेक्टर में मैं रहता था वो सेक्टर से हॉस्पिटल के बीच में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। मैं वहीं पर रुक गया गोलचक्कर के पास। मैं सोचा मुझे जंगल क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह पर कोई लाइट नहीं था, और जो मैंने देखा था मेरा हिम्मत नहीं था उसके बाद जाने के बाद। बस मैं सोचा क्या हुआ क्या नहीं। तभी पीछे से मैं देख रहा हूँ, ये तो शहर था ना, यहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्री वगैरह था। सरकारी ट्रक आ रहा है। सरकारी ट्रक ये होता है कि उसमें आदमी लोग ड्यूटी पे जाता है, पीछे आदमी लोग रहते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, और देख रहा हो कि वो इस साइड से आ रहा है, उसी सेक्टर में जा रहा है। बस मैंने सोचा यही सही मौका है। गाड़ी आगे जाते रहा और मैं जस्ट उसके पीछे पीछे फुल स्पीड से साइकिल ठेल के गाड़ी का हेडलाइट का मदद से पूरा फॉरेस्ट का रास्ता को पार किया और बस अपने घर तक चलाया। और मैं अपना घर नहीं गया, बट मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर भी नहीं जा सकता था उस तरह का, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। तो मैंने क्या किया, अपने गर्लफ्रेंड के घर के बाहर ही साइकिल का रोका। उसके घर के बाहर ही, तब तक तो कितना मुझे लग रहा था 2 बज रहा होगा, दरवाजे के बाहर ही रात को मैं सो गया। आधा घंटा के आसपास हुआ, सोचा यहाँ तो सो नहीं पाऊँगा, फिर मैं छत जाके सो गया अपने गर्लफ्रेंड के छत। और इस तरह वो रात पूरा बीता। अगला दिन होता है, मैंने कुंदन को बोला कि भाई वो तुम ठेकेदार जो है उसको बोल दो मेरे को काम नहीं करना है, मेरे लिए भाई जान इम्पोर्टेंट है।
मैं अपनी संजना का पापा से मिला। शादी के बारे में मैं एकदम पूरा क्लियर कर दिया। मैंने बोल दिया मेरा कोई फ्यूचर नहीं है इस शहर में, मंदी का टाइम चल रहा है, आपकी बेटी से मैं प्यार करता हूँ, मैं गांव जाके रहना चाहता हूँ। जो सच था ज़िंदगी का बोल दिया। उसका भी पापा ने बोला ठीक है, अगर तुम लोग का साथ रहना है तो क्या, मैं कौन होता हूँ। खैर शादी के लिए हम लोगों ने 1-2 साल का समय मांगा और मैं गांव आ गया हूँ और लगभग, ये तो बहुत पहले की बात है, अपना घर उर बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं संजना के साथ शादी करके अभी गाँव में ही हूँ। वो शहर आते जाते रहता हूँ बीच बीच में, महीना में 1-2 बार मूड फ्रेश करने के लिए। अब वहाँ तो अभी मेरा घर लेने का कोई औकात नहीं है। आउटर सिटी में मुझे एक ज़मीन मिल रहा है धीरे 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 खरीद लूँगा। बट वो रात कभी नहीं भूल पाऊँगा जो मेरे साथ उस दिन मुर्दा घर में हुआ था। इसलिए कभी भी आपको मुर्दा घर का कोई नौकरी मिलेगा ना, मेरा तो सलाह मत करना, भले तुम गाँव चलाना या नौकरी छोड़ के कोई दूसरा काम करो। बाय।